put Modi ji here because we love that Modi ji is here in between us and Long Island, and we are so blessed here that he is here. आप यही रहती हैं लॉन्ग आइलैंड? जी, मैं लॉन्ग आइलैंड में रहती हूँ, लेकिन मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि उनको मैं देख सकूंगी यहाँ पे. एंड लाइक व्हाटएवर ही इज डूइंग फॉर इंडिया इज जस्ट अबव एंड बियॉन्ड. श्वेता, मैं बिहार से हूँ. अच्छा. और ये पूरे हम लोग बिहार झारखंड वाले हैं, और मोदी जी को हम लोग आज नहीं, पिछले 10 साल से, जब 2014 में जब वो यहाँ आए थे, उसमें भी हम लोग आए थे मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में. उसके बाद जितनी बार उनकी विजिट न्यूयॉर्क में हुई है, चाहे वो यूएन में हो, चाहे उनका योगा डे पे हो, हम लोग हमेशा से यहाँ पे रहे हैं. और आज भी जब आए हैं तो आज भी हम लोग मोदी जी के साथ में हैं, और अगले 10 साल तक मोदी जी के साथ ही रहेंगे, जिस मोदी जी जब तक इंडिया में है, हम लोग मोदी जी के साथ में ही है. चाहेंगे वो हमेशा इंडिया को लीड करे अगले 10 सालों तक. ऐसा हमें कोई प्रधानमंत्री नहीं मिला है आज तक. और हमारा ये भी उद्देश्य है कि बिहार झारखंड में अगला चुनाव जो होने वाला है, उसमें हमारे मोदी जी का वर्चस्व बना रहे. बिहार ही रहेंगी, यहाँ बैठ के भी बिहार की राजनीति सोच रही है. We need him till 2047 to make India great, you know. उम्र कितनी? Badly needs Modi. Badly needs Modi. He is not from our state, not our country. Why he is so leader in the Congress? नहीं, पर वो इंडियन है ना, उनके तो नहीं, वो पार्शियल इंडियन है, पक्का इंडियन है, पार्शियल इंडियन है, इज नॉट कंप्लीट इंडियन. आप कहाँ की रहने वाली हैं इंडिया मैं में? गुजरात की. अच्छा, आपको अच्छा नहीं लगा उन्होंने जो बातें कही? नहीं. दस्तक यही से होगा. I am from Mysore. I am from Karnataka. What Modi had made India the third world richest economy and made our motherland a great country. I am so proud of him. We love India. We love Modi ji, and we want a leader who is here also. We want a leader who is a friend to India. Whoever is nice to India, we want to vote for him. For them. Yeah, he's such a really inspirational person, you know. मैं ना जब ना छोटा था तब भी मैं इंडिया. आप कितने साल के हैं? 16 साल का हूँ. 16 साल के तो छोटे तो अभी भी हैं. हाँ, पर जब मैं और छोटा था तब मैं ना उनको देखता था, और उनकी जो है ना जर्नी आई है, जब जैसे उन्होंने चालू करा, जैसे पहुंचे, बहुत इंस्पिरेशनल है, और मैं उनसे तब से फॉलो कर रहा हूँ. अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि खुद अमेरिका में बैठ के मोदी जी की तारीफ करना आसान हो जाता है. बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे उन लोगों? मैं देशवासियों को सिर्फ यही कहूंगा, जो हीरा बाने देश के लिए हीरा दिया है उसको संभाल कर रखिए. 2029 में उनको फिर लाइए देश की प्रगति के लिए. जय हिंद, भारत माता की वंदे, जय मोदी. अगर मैं एक चीज कहना चाहूँ तो मोदी जी, आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्राइम मिनिस्टर दैट वी सीन इन अ कंट्री. अगर आप देखोगे तो इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में किसी भी इंडियन पॉलिटिकल लीडर की इंडिया के बाहर इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग कभी नहीं रही है. द लव दैट ही डिमांड्स एंड द रिस्पेक्ट दैट ही काइंड ऑफ जनरेट्स फ्रॉम पीपल आउटसाइड and in within India, it is just immensely incredible, and I think we are very proud as Indian citizens to be unki praja as an Indian Prime Minister. We just love him so much. उम्मीद कर रहे हैं कि शाम के समय जब यहाँ पर अभी कुछ देर में प्रधानमंत्री बोलेंगे, तो कौन सी चीजों पर आप लोगों का फोकस रहेगा कि पीएम जरूर बोल कर जाए यहाँ? जब तक मोदी जी जिंदा है तब तक वो ही इंडिया के पीएम रहेंगे. यहाँ से कैसे तय करेंगे आप? वोट तो वहाँ पड़ता है. नो, वो तो तय हो चुका है हजारों सालों पहले. इसके बाद में ऐसा कोई पीएम बन सकता ही नहीं है इंडिया में. वो अपना नसीब लिखवा के लाए, अपना नसीब लिखवा के लाए, और 4th टर्म में भी पीएम मोदी ही देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, जो 2029 में बनेंगे. वो सब पक्का है. वो फाइनल अगर बात करें almost we are 20,000 people here, and nicely we didn't pay a single penny, and you can parliament of people. मोदी है तो मुमकिन है. मोदी है तो मुमकिन है. We love Aaj-Tak. We watch all the round, you know, throughout the year. We watch only Aaj-Tak, no other channel. महाराष्ट्र में क्या होगा, आपको क्या लगता है? मोदी जी आएंगे? आप बताइए. हमको लगता है आएंगे. 100% मोदी, घर घर मोदी, हम लोगों के लिए मोदी जी इज फर्स्ट चॉइस, बिकॉज इंडिया के अंदर उसके सिवा कोई दूसरी पार्टी नहीं है जो देश का सोचती है. हर एक लोग अपना अपना करने के लिए बैठे हैं, जबकि मोदी जी देश के लिए जीते हैं हर एक मिनट. मोदी, we love चित्रा त्रिपाठी, we love श्वेता, we love अंजना, everybody. श्वेता जी, मोदी इज द नीड ऑफ द टाइम.
he is the one who is going to balance the whole world. अच्छा, He is the world leader. Yes, he is the world leader, and we need him. He is going to stop the war between The Russia and whole Ukraine. world need him. पूरा दुनिया को मोदी की जरूरत है आज के डेट में। आज जो यूक्रेन की जो वार है, शांति ला सकते हैं। ग्लोबल लेवल पे वही लाइन। He is a mediator for Israel war. He is a mediator for Ukraine, Russia. America also accept that. आपने ये देखिए कोविड के टाइम पे उन्होंने क्या क्या किया? मोदी ही है, मोदी कोविड ही के है टाइम पे क्या क्या किया जिनको इंडिया ने? यूक्रेन भी सुनता है, जिनको यूएस भी सुनता है और जिनको रसिया भी सुनता है। बताइए कौन लीडर है ऐसा उनके अलावा जिनको पूरा लोग सुनते हैं? तो लोगों का उत्साह आपने देखा, सबके लिए दरअसल एक त्योहार सा हो जाता है जब प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं। तो किसी भी देश में जब वो जाते हैं तो वहाँ का पूरा भारतीय समुदाय जो है, भारतवंशी जो है, वो सब एक साथ एकजुट होकर पहुंचते हैं और एक अलग ही त्योहार सा बनता है। हालांकि देखने वाले राजनीति भी देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उनके मन में आपने सुना है, जाहिर है यहाँ पर अगर आ रहे हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए तो वो उनके कारण ही आ रहे हों। लेकिन यहाँ पर देखिए जो आयोजन चल रहा है हमारे पीछे, ये आयोजन लगभग 400 कलाकार हैं जो अलग अलग नृत्य में यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फालू शाह अभी उनको दिखाया गया, यहाँ पर ग्रैमी अवार्ड विनर हैं और प्रधानमंत्री के जब आयोजन होते हैं तो उसमें एक रेगुलर फेस वो रहती हैं। तो भारत के जो बॉलीवुड के जो गाने हैं या फिर कई फोक भी, ये सब यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है जब तक लोग जो हैं वो यहाँ पर एकत्रित हो जाएं, क्योंकि जो सीक्रेट सर्विस है वो पूरी तरीके से इसकी सुरक्षा का ख्याल कर रही है और ऑर्गेनाइजर्स के साथ मिलकर, और वो निर्धारित कर रहे हैं कि सही सुचारू तरीके से सब लोग यहाँ पर आ जाएं। अब भारतीय समय के अनुसार 9:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। यहाँ का समय अगर हम बताएं आपको तो 11 बजने में अभी लगभग 11 मिनट हैं सुबह के, और भारत में रात के वक्त 9:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे जब वो यहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगे। अब इसमें बड़ी चीज ये है कि कूटनीति तब तक होती है जब दो देशों के बीच बातचीत होती है, लेकिन जब अपने भारतीय समुदाय के बीच पहुंचते हैं तो फिर देश की बात होती है, भारत की बात होती है। जो लोग हैं लगभग स्टेडियम अभी अपने 50% कैपेसिटी पर भरा है, 50% अभी और लोग हैं जो एक एक करके भीतर आ रहे हैं। तो 15,000 की संख्या में करीब लोग यहाँ पर रहेंगे, मौजूद रहेंगे जब समारोह की शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री से को देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए यहाँ पर आएंगे। लेकिन यहीं पर कुछ देर पहले मैंने बात की है, चूंकि देखिए यहाँ की अमेरिका में भी चुनाव है और उन चुनावों में ट्रंप या कमला हैरिस ये चर्चा चल रही है। तो कमला हैरिस का आज ही के दिन एक विक्ट्री फंड है, फंड रेजर है, और उन्हीं की पार्टी के नेता अजय जैन भुटोरिया मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में आए थे और उनसे मैंने बातचीत की थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा है, क्या कमला हैरिस और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये इवेंट जो न्यूयॉर्क में हो रहा है, इसके साथ सबसे बड़ी चीज जो जुड़ जाती है कि भारतीय जो है वो समर्थन किसका करते हैं। अब एक और चीज को लेकर जो चर्चा छिड़ी वो ये कि कमला हैरिस, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का इवेंट उसी दिन न्यूयॉर्क में हो रहा है जिस दिन प्रधानमंत्री यहाँ पर हैं। क्या दोनों की मुलाकात होगी? तो अजय जैन भुटोरिया जी हमारे साथ हैं और उनसे ही हम जानते हैं कि क्या ये संभावना है कि मिलेंगे दोनों। देखिए, ये तो मेरा कह पाना मुश्किल है कि मीटिंग हो। अगर मीटिंग होती है तो अच्छी बात है। कमला देवी हैरिस इज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और कमला जी की मीटिंग होती है, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा अभी कुछ है नहीं और कोई डिस्कशन अभी है नहीं और कोई कंफर्मेशन अभी है नहीं। लेकिन अगर ट्रंप अपनी तरफ से कहते हैं कि मैं तो मोदी से मिलूंगा, हालांकि कोई अभी टाइम नहीं तय है उसके लिए, तो इसका क्या मतलब है? ट्रंप और मोदी जी की एक अच्छी अपनी फ्रेंडशिप और रिश्ता था। पर इनका तो बाइडेन से भी अच्छा रिश्ता है, इनफैक्ट ओबामा से भी। मोदी जी का तो हर प्रेसिडेंट के साथ में अच्छा था। ओबामा जी जनवरी 6 को रिपब्लिक डे के वहाँ पे आए थे और प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ उनका पर्सनल रिलेशनशिप कल दिलावर में उनके घर पे काफी क्वाड का मीटिंग बहुत अच्छा रहा। एंड द इंडिया यूएस रिलेशनशिप इज नाउ बाई पार्टीजन। कोई भी चाहे डेमोक्रेट आए, रिपब्लिकन आए, द रिलेशनशिप इज गेटिंग इवन स्ट्रॉन्गर एंड कंटिन्यू टू ग्रो स्ट्रॉन्गर। पर अगर हम डायस्पोरा की बात करें, अगर हम पूरी भारतीय समुदाय की बात करें, तो उसमें सपोर्ट आपको लग रहा है कमला हैरिस के लिए ज्यादा? देखिए, 2020 में जब प्रेसिडेंट बाइडेन रन कर रहे तो अराउंड 75 to 80% लोगों ने प्रेसिडेंट बाइडेन को वोट दिया था
और इस बार डायस्पोरा जो है वी आर बिकॉज कमला हैरिस हैज उनकी मदर इंडियन ओरिजिन है, शी विल बी द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन, शी विल बी द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू बी द प्रेसिडेंट। तो उसके लिए डायस्पोरा इज़ वेरी एक्साइटेड एंड वो एंथुजियाज्म हमें दिख रहा है। डायस्पोरा इज़ डूइंग फोन बैंकिंग, कॉलिंग एंड गेटिंग एंड पार्टिसिपेटिंग मोर इन द इलेक्शन, कंट्रीब्यूटिंग इन द फंड रेजिंग। तो वी आर होपिंग दैट द नंबर गोज टू 80-90% ऑफ पीपल टर्न आउट टू वोट फॉर वाइस प्रेसिडेंट हैरिस। अगर मैं पिच करने के लिए कहूँ कि भारतीय जो यहाँ पर शायद भारत में बैठकर भी एक ग्रीन कार्ड के लिए एस्पायर कर रहे हैं या यहाँ पर जो रह रहे हैं, उनके लिए कैसे कमला हैरिस बेहतर हो सकती है? देखिए ओवरऑल फर्स्ट मैं बात करूँगा जो यूएस में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए ट्रंप ने कहा कि वो प्रेसिडेंट बनेगा तो वो अबॉर्शन बैन कर देगा, और उसने कहा कि वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को ख़त्म कर देगा, और काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारे भारतीय संस्कृति के साथ नहीं जुड़ पाती हैं और हमारी सोच के साथ नहीं जुड़ पाती हैं, और इकोनॉमी जो लोग डे टू डे है। तो ये चीज़ें जो है कमला हैरिस इज सेड कि शी विल गिव 50,000 डिस्काउंट टू स्टार्टअप्स, कोई भी करेगा तो शी विल गिव फर्स्ट टाइम हाउस बायर को लोन क्रेडिट। तो ऐसे करके इकोनॉमी और प्लस वो है। नाउ कमिंग टू इमिग्रेशन विच इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग फॉर आवर कम्युनिटी, कि ग्रीन कार्ड बैकलॉग जो है आज इतना हो गया कि लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। तो उसके लिए जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमने प्रयास किए थे, 15 ईयर्स में कभी नहीं हुआ था कि आई वॉज एबल टू पुट रिकमेंडेशन, एंड जब H1B वीज़ा स्टैंपिंग स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन यूएस, लोगों को इंडिया जाना पड़ता था, तकलीफ होती थी, वो पायलट प्रोग्राम हुआ, अब फुल स्केल पे होगा उसका। लास्ट टाइम जब मोदी जी आए थे उन्होंने अपनी स्पीच में भी इसको अनाउंस किया था कि पायलट प्रोग्राम चालू हो गया है, तो अब वो कंटिन्यू होगा। ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन डूइंग EAD कार्ड जो होता है वो ऑटोमेटिक एक्सटेंशन फॉर 3 ईयर्स वो कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा जो एक हेल्प होगा वो है कि issuing of employment authorization card at the first stage of the green card, which is I-140, not wait till 15-20 साल वेट करें। तो ये इसकी रिकमेंडेशन करी हुई है प्रेसिडेंट के पास, ये सबमिट करी हुई है, और ये अगर हो जाता है इम्प्लीमेंट, चाहे इस एडमिनिस्ट्रेशन में या नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आधी लोगों की ग्रीन कार्ड की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और दैट इज़ व्हाट वी आर होपिंग फॉर। जो एक मेजर रोड ब्लॉकर है कि कंट्री कैप है 7%, only green card goes to each country, वो that can only be handled through congressional legislation, और जब तक वो bipartisan support नहीं है तो वो नहीं हो पा रहा है। तो बट वी आर होपिंग दिस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस अगर हो जाता है, चाहे इस एडमिनिस्ट्रेशन में या नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, तो दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल टू आवर कम्युनिटी। उम्मीद कर रहे हैं आपकी बात? हाँ बिल्कुल, आई एम होपफुल। वाइस प्रेसिडेंट हैरिस इज वेरी सपोर्टिव ऑफ all these issues and related, and once she wins, definitely her team will support it. बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात की। Thank you.